नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योग्राफी विद RNB सर चैनल में स्वागत है। आज का अपना मुख्य टॉपिक है रॉक्स, चट्टानें। चट्टानों के बारे में अध्ययन करने से पहले इसकी सामान्य जानकारी थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा कि चट्टानें अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी का संगठित समूह चट्टान कहलाता है, रॉक्स। अब देखिए, चट्टानों में पृथ्वी की जो ऊपरी परत, जिसे भूपटल क्रस्ट कहा जाता है, वे विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के संगठित होने से बनती है। साधारण भाषा में अपन इसे शेल शब्द कह सकते हैं, जो कठोर वस्तु के लिए प्रयोग में होता है। चलिए आगे अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि चट्टान एक्चुअल में होता क्या है, चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान खनिजों, मिनरल्स और तत्वों का संयोजित रूप है जो कठोर या मुलायम किसी भी रूप में हो सकती है। यह प्रवेशीय भी और अप्रवेशीय भी किसी भी रूप में हो सकती है। भूवैज्ञानिकों की अगर माने, वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो अथवा चिक्का की भांति मुलायम हो, शेल कहलाते हैं। पेट्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रहेगा। पेट्रोलॉजी यह शेलों का विज्ञान है। चट्टानें मुख्यतः खनिजों के संयोग से बनती है, अतः इन्हें चट्टान निर्माणकारी या अपन कहें कि चट्टान निर्माणक खनिज भी कहा जा सकता है या कहते हैं। इनमें सिलिकेट, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के रूप में देखा जा सकता है। अब ये जो सिलिकेट है, ऑक्साइड है, ये कुछ मुख्य कार्बोनेट के रूप में देखते हैं अपन, इसको खनिज होते हैं। इन खनिजों में सिलिकेट जो है, आप जो इसको देख रहे हैं सिलिकेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा, अगर महत्वपूर्ण पदार्थ की बात अपन चट्टानों में करें तो ऑक्साइड है। इसका मतलब दो क्वेश्चन आते हैं कि जो एक चट्टान होती है, मोस्टली उसमें 6-7 प्रकार के जो खनिज होते हैं, उसके अंतर्गत अकेले सिलिकेट और दूसरा ऑक्साइड, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ याद रखने होंगे। जैव पदार्थों से निर्मित चट्टानों में खनिज नहीं मिलता है। जो जैव पदार्थ हैं उनसे जो निर्मित चट्टानें हैं, उनमें खनिज नहीं मिलता है। जैसे कोयला, इसमें खनिज नहीं रहेगा अपने। इसी प्रकार से आगे अपन देखें, आपने अभी खनिजों की डेफिनेशन देखी। अब टाइप्स ऑफ द रॉक्स देखते हैं, चट्टानों के प्रकार। निर्माण विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन अगर देखें तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आग्नेय चट्टानें, जिन्हें अपने इग्नी रॉक्स बोलते हैं। सेकंड होती है अवसादी चट्टानें, जिन्हें अपने सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और थर्ड जो होती है कायांतरित चट्टानें, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर अपन बात करें मोस्टली आग्नेय चट्टान की, कि ये आग्नेय चट्टान क्या होती है, तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, अतः इसे प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार एवं रूपांतरित बाकी चट्टानों का भी निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान के बारे में अपन ने देखा था कि ये आधारभूत चट्टान है, तो क्लियर हो गया। अब इसी से ये 2 चट्टानें बनी। दूसरी कौन सी? औषधि का निर्माण भी इसी आग्नेय से हुआ है और कायांतरित का निर्माण भी इसी आग्नेय से हुआ है। अब देखिए, इस आग्नेय चट्टान की अपन आगे की जो बात करें कि सर ये जो आग्नेय चट्टान है ये किस प्रकार से है, तो देखिए मेरे साथ यहाँ पे आग्नेय चट्टान की अपन अभी बात करते हैं। आग्नेय चट्टान जो है, इग्नी रॉक्स जो है, वो आधारभूत चट्टान है। और आधारभूत चट्टान होने के नाते इसमें कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन रहते हैं, कुछ विशेषताएं रहती है। वो देखिए अपन देखते हैं इग्नी रॉक्स में। देखो, इसमें निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से एवं ठोस होने से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा के ठंडा होकर जमने और ठोस होने से इसका निर्माण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इग्नी रॉक्स के। फिर सर्वप्रथम निर्मित होती है ये अभी मैंने उपरोक्त आपको बताया। प्राथमिक चट्टान प्राइमरी रॉक्स है, आधारभूत चट्टान है, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे परतदार एवं रूपांतरित चट्टानें या शेलों का निर्माण होता है। चट्टान कहें चाहे शेल कहें, एक ही बात है, ये रवेदार होती है। अब देखो, इस डायग्राम से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। बाद में मैं आपको ओरली इसकी विशेषताएं बताऊंगा। आराम से आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये सरफेस है और धरातल जिसको बोलते हैं, इसके नीचे धरती का आंतरिक भूभाग है जिसे अपन भूगर्भ बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसे अपन ऊपरी भाग बोलते हैं, है ना। देखिए, मैग्मा और एक होता है लावा।
अब लावा जो होता है वो धरती के ऊपर होता है और मैग्मा जो होता है वो धरती के नीचे होता है। तो अब देखिए इग्नी रॉक्स की क्या विशेषता रहती है कि मैग्मा धरातल पर ठंडा और रवे बारीक बनते हैं। अब जल्दी से ठंडा हो जाता है मैग्मा धरातल पर आके, तो फिर इसके रवे जो होते हैं, वो जो छिद्र वगैरह रवे जो होते हैं वो बारीक बनते हैं, और इस प्रकार की जो चट्टान बनती है वो बेसाल्ट होती है। तो बेसाल्ट किसका भाग है? आग्नेय चट्टान का। अभी अपन मोस्टली कौन सी चट्टानें पढ़ रहे हैं? आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब बेसाल्ट चट्टान धरती के ऊपर पाई जाती है, और ये इसका एक बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। मैग्मा के धरातल पर ठंडा होने से और बारीक रवे बनते हैं। अब मैग्मा धीरे धीरे जमता है और रवे बड़े बड़े बनते हैं। कहाँ पे? पृथ्वी के आंतरिक भागों में। और कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट को आप सारे ही जानते हैं, सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट क्या होता है। परत, अब इनमें क्या होता है कि परतों का अभाव होता है, जोड़ पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये एक एक विशेषता इनकी रहेगी। जीवों के अवशेष या फॉसिल्स का अभाव होता है। अब इसकी अगर अपन बात करें तो भूप्रपट्टी के सबसे ऊपर 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय शिलाएं 95% तक रहती है। अब मैं इस चट्टान के बारे में आपको थोड़ा सा, इस चट्टान के जो विशेषताएं हैं उनको मैं ओरली आपका रिवीजन करा देता हूँ। आपको इसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपको ध्यानपूर्वक आप इसको सुन सकते हैं। अब देखिए, जैसे आग्नेय शिलाओं की विशेषताएं क्या है, तो इन शिलाओं में परतों का अभाव पाया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये शिलाएं अरंध्र होती है। तीसरी, ये शिलाएं रवेदार होती है। चौथी, इन शिलाओं में जीवावशेष फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ये शिलाएं अत्यधिक कठोर होती है। अगली विशेषता अगर देखा जाए तो इन शिलाओं पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। और एक आखिरी विशेषताएं इसमें और महत्वपूर्ण रहती है कि इन शिलाओं में धात्विक खनिज भी मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो शिलाओं के खनिजों की रचना है, रंग है, कणों की बनावट है, आकार एवं निर्माण स्थल है, इनके आधार पर आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जो आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे कि आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, तो निर्माण स्थल के आधार पर कैसे होता है, रासायनिक स्तर के आधार पर कैसे होता है। तो ओरली मैं एक बार आपको ब्रीफ में और बता दूं। निर्माण स्थल के आधार पर 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक भी 2 प्रकार का होता है, जैसे पातालीय और अधिपातालीय। और रासायनिक भी अगर अपन देखें इसके अंतर्गत, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। रासायनिक देखें तो इसके अंतर्गत ये आपके 4 प्रकार का होता है, अम्लीय, मध्यवर्ती, अल्ट्रानिक और बेसिक। इसको मैं एक डायग्राम से आपको बताना चाहूँगा, जिसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी समझ में आएंगी कि किस प्रकार से ये होती है। तो देखिए मेरे साथ आप इस एक डायग्राम को अच्छे से एक देख सकते हैं कि ये जो आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण है। अब इस आग्नेय शिलाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत आप सबसे पहले स्टार्टिंग में देख सकते हैं निर्माण स्थल के अनुसार। अब इसमें आप देखिए बाह्य, आंतरिक। आंतरिक में कौन सा है? पातालीय और अधिपातालीय, ये आंतरिक भाग के अंतर्गत है। फिर दूसरी तरफ अगर अपन देखें रासायनिक संरचना के अनुसार कौन सी है, तो इसमें देखो अम्लीय हो गई फर्स्ट, जैसे ग्रेनाइट है, मैंने इसमें लिखा आपका नीचे। मध्यवर्ती कौन सी है? बेसाल्ट हो गई, गैब्रो भी इसके अंतर्गत आता है। अल्ट्रानिक कौन सी है? डायोराइट हो गई। और बेसिक में कौन सी आती है? पीरिडोटाइट। ये इस प्रकार से इसमें रहते हैं। अब आप देखिए विद्यार्थियों, आगे अगर अपन देखें आग्नेय चट्टान के बारे में अपने कई चर्चा की। अब अपन अवसादी चट्टानों के बारे में देखते हैं। अवसादी, जिसे अपन इस अवसादी चट्टान को तलहटी चट्टान भी बोलते हैं, परतदार चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेडिमेंट्री और स्ट्रेफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। अवसादी शिलाएं भूपृष्ठ के 75% भाग में अवस्थित होती है। इसकी विशेषताएं होती है, परतें पाई जाती है, शेल रंध्र युक्त होती है, जीवावशेष मिलते हैं, अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, शेलें प्राय मुलायम होती है जैसे चिक्का मिट्टी, पंख आदि, परंतु कड़ी भी होती है बलुआ पत्थर जैसे। और इनका निर्माण अधिकांश जल में लोएस पवन द्वारा होता है और बोल्डर, क्ले, हिल, ये हिमानी के द्वारा होते हैं। इसी प्रकार से तीसरी जो चट्टान की अगर अपन बात करते हैं तो वो मेरे साथ देखिए। तीसरा है रूपांतरित ऑब्लिक कायांतरित चट्टान, जिसे अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ये इसकी विशेषता है कि जब ताप प्लस दबाव प्लस रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय व अवसादी शिलाओं का रूप परिवर्तित होता है, इनका भी कभी कभी पुनः रूपांतरण हो जाता है। और ये 2 रूपों में होता है। एक तो होता है तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण, जैसे चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है, इसको ताप वगैरह मिलता है तो। और दूसरा आता है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, दबाव से परिवर्तन होता है और इसके द्वारा स्लेट है, सिस्ट है, नीस है, ये इस प्रकार के दबाव के कारण हो जाती है। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि जो अपनी भू प्रॉपर्टी है उसमें किस प्रकार के
तत्व पाए जाते हैं या किस प्रकार के तत्व मिलते हैं। तो आप वो थोड़ा सा इसमें यहाँ देखिएगा कि कौन कौन से तत्व होते हैं जो इसके अंतर्गत मिलते हैं। देखो भूप्रॉपर्टी एवं यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हो भूप्रॉपर्टी एवं संपूर्ण पृथ्वी के विभिन्न तत्वों की मात्रा प्रतिशत में दे रखी है। तो सबसे ज्यादा अपनी जो भूप्रॉपर्टी होती है ऊपर लेयर, उसमें क्या तत्व पाए जाते हैं। देखो तत्व ऑक्सीजन है, वो भूप्रॉपर्टी की मात्रा में कितना है 46.8, ये हाईएस्ट है ऑक्सीजन। उसके बाद में एल्यूमिनियम आता है 8.1, फिर कैल्शियम आता है 3.6, फिर पोटेशियम आता है 2.5। अब इसी प्रकार से अगर अपन आगे बात करें तत्वों में 2 नंबर पर कौन सा आता है, ये आपने देखा एक सिस्टम से आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरे में। ये जैसे ये 1 नंबर था आपके ऑक्सीजन 46.8, तो 2 नंबर पे आप यहाँ किसको देखेंगे, सिलिकन को। सिलिकन कितना है 27.7। अब 3 नंबर पे आप जैसे इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको सारा समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए एल्यूमिनियम कितना है 8.1 और लोहा कितना है 5.0 और इसी प्रकार से कैल्शियम कितना है 3.6 और सोडियम कितना है 2.8 और इसी प्रकार से अपन देखें पोटेशियम कितना है 2.5 और मैग्नीशियम कितना है 2.0। तो हाईएस्ट जो क्वेश्चन आता है कि भूप्रॉपर्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक है, तो वो है 46.8 ऑक्सीजन की है। और 2 नंबर पे कौन आता है, सिलिकन आता है। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी की अगर अपन बात करें तो लोहा है 35%, पूरी पृथ्वी में वो प्रॉपर्टी की बात थी तो 35% लोहा है। 2 नंबर पर ऑक्सीजन की बात करें तो वो 30 है। उसके बाद 3 नंबर पर अपन सिलिकन की बात करें तो वो 15 है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो वो 13 है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं निकेल की 2.4 है। सल्फर की बात करें तो वो 1.9 है और कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम आपका रहेगा 1.1। इस प्रकार से ये आपने भू प्रॉपर्टी के बारे में बात की और अपन ने देखा कि ये कौन कौन सी इसकी विशेषताएं रहती है। अब मैं आखिरी में एक आपको डायग्राम जो चट्टानों का बताना चाहूँगा, इन चट्टानों में जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आग्नेय चट्टानों के कौन से एग्जाम्पल होते हैं या अपन कहें चट्टानों में परिवर्तित स्वरूप कैसे होता है। तो इससे आपको ये सारे पोर्शन क्लियर हो जाएगा चट्टानों का और फिर इससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि कौन सी खनिजों में कठोरता वगैरह किसकी है। तो आप देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें चट्टानों के परिवर्तित स्वरूप की बात करते हैं। देखिए इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चट्टानों का जो परिवर्तित स्वरूप है वो कौन सा है। देखिए मेरे साथ में यहाँ आग्नेय चट्टान, ये आपको दिखाई दे रहा है आग्नेय चट्टान और इसका रूप परिवर्तित यहाँ हो रहा है। जैसे ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट किस में बदल रहा है, नीस में बदल रहा है। बेसाल्ट किस में बदल रहा है, एम्फीबोलाइट में बदल रहा है। गैब्रो किस में बदल रहा है, सर्पेटाइन में बदल रहा है। ये आग्नेय चट्टान है, इसके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो सभी आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। और ये जो मेटामॉर्फिक में बदल रहे हैं वो नीस, एम्फीबोलाइट और सर्पेटाइन है। परतदार चट्टानों की अगर अपन बात करें, बालू पत्थर है, क्वार्टजाइट में बदल रहा है, चूना पत्थर है, संगमरमर में बदल रहा है। इसी प्रकार से अगर अपन आगे की बात करें तो चूना पत्थर के बाद में ये जो शेल है वो किस में बदल रहा है, शेल आपने देखा स्लेट में बदल रहा है, कोयला, ग्रेफाइट व हीरा में बदल रहा है। और रूपांतरित चट्टानों की अगर अपन फिर बात करते हैं तो स्लेट है वो किस में बदल रहा है, सिस्ट में बदल रहा है, पुनः रूपांतरित हो रहे हैं। और सिस्ट है जो फाइलाइट में बदल रहा है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान होती है।